हम जब मंदिर जाते हैं तो पूजा अर्चना के साथ ईश्वर की परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु भगवान का ध्यान करते हैं और प्रतिमा की पीठ के पास अपनी मनोकामना कहते हैं। माना जाता है कि इससे भगवान शीघ्र ही उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इसके अलावा मंदिर जाने पर हम क्या ऐसा करें कि हमें बेहतर फल मिले। कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान मन में शुभ भावों पर ही मनन करना चाहिए। बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा पथ में सांसारिक विषयों से संबंधित बातें नहीं करनी चाहिए। पथ में पीछे की ओर लौटना, हंसी मजाक करना, उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। परिक्रमा के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करने से उसका शुभ फल मिलता है। हर परिक्रमा के बाद देव प्रतिमा को प्रणाम करें। परिक्रमा के बाद भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान गणपति की एक परिक्रमा होती है, विष्णु जी की 3 होती है परिक्रमा और माँ दुर्गा की 6 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, हम मंदिर जाते हैं तो अब हम भगवान की परिक्रमा जरूर लगाते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा कि देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है? शास्त्रों में लिखा है कि जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभा अथवा प्रभाव रहता है। यह निकट होने पर अधिक गहरा और दूर दूर होने पर घटता जाता है। इसलिए प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से देवीय शक्ति के ज्योति मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, हमें परिक्रमा कैसे करनी चाहिए? देव मूर्ति की परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से करनी चाहिए, क्योंकि देवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर देवीय शक्ति के ज्योति मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं से टकराव पैदा होता है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं किस देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग संख्या निर्धारित की गई है। इन संबंध में धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे सारे पाप नष्ट होते हैं। सभी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बताए हैं। महिलाओं द्वारा वटवृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। शिवजी की आधी परिक्रमा की जाती है। शिवजी की परिक्रमा करने से बुरे ख्यालात और अनिष्ट सपनों का नाश होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लांघेंगे। देवी माँ की एक ही परिक्रमा करनी चाहिए। श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सूची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्धि होने लगते हैं। भगवान विष्णु एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जाप करना है। देवी के मंदिर में महज एक परिक्रमा का नरवान मंत्र का ध्यान जरूरी है। इससे संजोए गए संकल्प और लक्ष्य सकारात्मक रूप ले लेते हैं। जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो उसके संबंध में कई नियम भी है। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वही खत्म करे जहाँ से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा के बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कतई ना करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। उल्टी अर्थात बाई हाथ की तरह परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल व समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। जब हम मंदिर जाए तो हमें क्या काम करने चाहिए, ये जानते हैं। अगर हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ की मूर्ति के सामने ज़रूर बैठना चाहिए। यह अपने आप मन को शांत और वश में करने का एक तरीका है। मंदिर में सुंदर प्रतिमाएं इसलिए बनाते हैं ताकि वहां बैठने के बाद अच्छा लगे।
मंदिर में हीरे, पन्ने, स्वर्ण और चांदी के साथ ये फल फूल, अगरबत्ती, मिठाई इत्यादि मूर्ति के सामने रखते हैं ताकि मन और सारी इंद्रियां ईश्वर पर केंद्रित हो जाए। एक बार मन ठहर जाता है, ये आपको आंखें बंद करके ध्यान करने को कहते हैं। यह दूसरा कदम है। ध्यान में आप भगवान को स्वयं पाते हैं। एक बहुत ही सुंदर श्रुति है वेदांत में। जब कोई व्यक्ति पूछता है भगवान कहाँ है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तर देते हैं कि मनुष्य के लिए प्रेम ही भगवान है। कम बुद्धिमान उन्हें लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में देखते हैं, पर बुद्धिमान लोग भगवान को स्वयं में देखते हैं। चाहे पूजा में बहुत से कार्य बताए जाते हैं, हमें उन सब को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें दिखता है कि सब कुछ वह ईश्वर ही है। प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने के लिए हमें यह सब रीतियाँ और रस्में करनी चाहिए। इसलिए हमें नियम से दिया जलाना चाहिए, भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही मंदिर में जाए तो भगवान के दर्शन के दौरान वहाँ ठहरना चाहिए और ध्यान भी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाइए तो परिक्रमा जरूर लगाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।